नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आज की यह क्लास जो है रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है। अगर सार्क के स्थापना की बात की जाए तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में हुई थी और इसके सदस्यों में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान जो है 2007 में सार्क का सदस्य बना है। अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और प्रगति हासिल करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना तथा दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना जो है दक्षिण एशियाई विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, चीन में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किए गए थे? 1950 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में और 1970 के अंतिम दशक में। तो चीन में आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किए गए थे, तो कह सकते हैं 1970 के अंतिम दशक में। तो इस प्रकार से सही आंसर डी है 2 नंबर प्रश्न का। और भारत में आर्थिक सुधार 1991 में और पाकिस्तान में 1990 में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे। तो सही आंसर 2 का डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का एकमात्र हीरा बाजार कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का हीरा बाजार जो है मुंबई में है। 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है सूरत में है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला, छुरीधार समस्या संबंधित है हैरड से, कैल्डार से, सेंगुलसन से, हिग्स से। तो छुरीधार समस्या जो है वह प्रोफेसर हैरड ने अपने सिद्धांत में दिया था। हैरड का सिद्धांत जो है भारत में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लागू की गई थी, या कह सकते हैं इसी हैरड मॉडल के रणनीति पर जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। हैरड ग्रोथ मॉडल विकसित देशों के लिए बनाया गया था, पर सुधार के साथ यह विकासशील देशों में भी लागू हुआ। विकासशील देशों के लोग अर्थव्यवस्था में हर निश्चित वर्ष में वृद्धि चाहते हैं। इस निश्चित वृद्धि को ही सतत वृद्धि कहते हैं। जैसे लगातार जो वृद्धि बढ़ती रहे उसे सतत वृद्धि दर कहते हैं। हैरड ने अपने मॉडल में कीन्सीय अस्त्र का प्रयोग किया। कीन्स का तुलनात्मक सिद्धांत जो है हैरड के मॉडल में प्रायोगिक हो जाता है। कीन्स अपने सिद्धांत में तुलनात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन हैरड के मॉडल में यह सिद्धांत कीन्स का प्रायोगिक हो जाता है। हैरड ने कीन्स के सिद्धांत का अनुसरण किया। हैरड अपने मॉडल में निवेश पर ज़्यादा बल देते हैं और निवेश जो है वह द्विकार्य पर बल देता है, मांग पक्ष पर और पूर्ति पक्ष पर। अगर आय बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी निवेश पक्ष में, और अगर पूर्ति के मामले में बात की जाए तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है पूर्ति बढ़ने से। कीन्स जो है वह निवेश के मांग पक्ष पर बल देते हैं, पूर्ति पक्ष को छोड़ देते हैं। क्लासिकल की अगर बात की जाए तो क्लासिकल जो है पूर्ति पक्ष पर बल देते हैं, कीन्स मांग पक्ष पर बल देते हैं, और हैरड जो है मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों पर बल देते हैं। हैरड अपने सिद्धांत में 3 समृद्धियों की बात करते हैं। 3 समृद्धियों के माध्यम से आर्थिक विकास की बात करते हैं। वहाँ 3 समृद्धियाँ कौन कौन सी हैं? वास्तविक समृद्धि दर GA वास्तविक समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर GW और प्राकृतिक समृद्धि दर GN की बात करते हैं। दीर्घकाल में सतत समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह तीनों का बराबर होना आवश्यक है, मतलब GA बराबर GW, G बराबर GN हो, तब क्या होता है, सतत समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती है, तो अर्थव्यवस्था जो है चाकूदार में फंस जाती है। अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, चाकूदार में फंस जाएगी और अर्थव्यवस्था गतिहीनता की ओर चली जाएगी। तो इस प्रकार से हैरड अपने सिद्धांत में 3 समृद्धि दरों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हैरड डोमर समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को स्थिर मानता है? तो हैरड डोमर समृद्धि जो है वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन को स्थिर मानता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में किस आयोग द्वारा हाल ही में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग ने
योजना आयोग का स्थान लिया था। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बनाया गया संगठन था, जो गैर संवैधानिक संगठन है। और नीति आयोग अभी जो है 2025 में 1 जनवरी 2025 में 10 वर्ष नीति आयोग के पूरे हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो भारत में यह 2001 के अनुसार पूछा गया था, तो इसमें बी आंसर सही होगा 2001 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अगर नगरीय जनसंख्या पूछी जाए तो 31.16% नगरों में लोग निवास करते हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नगरों में लोग निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या 68.84% है। और यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। तो 2001 का पूछा गया था। 2011 के अनुसार पूछा जाए नगरों में कितने लोग निवास करते हैं, तो 2011 के अनुसार 31.16% लोग नगरों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो 31.16% भी बता चुके हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जो है अगस्त 1996 में की गई थी। 10 का सही आंसर डी है। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार किस बजट में विनिवेश का प्रयोग किया गया। तो भारत में पहली बार जो है 1991-92 के बजट में विनिवेश का प्रयोग किया गया था। तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से यूएनडीपी लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। तो यूएनडीपी जो है 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। तो ए आंसर सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा उत्पादन के प्रथम चरण में, उत्पादन के द्वितीय चरण में, उत्पादन के तृतीय चरण में। ए था बी दोनों सही है। तो एक फर्म का संतुलन जो है उत्पादन के द्वितीय चरण में स्थापित होगा। द्वितीय चरण में क्या होता है, एक विवेकशील उत्पादक जो है उत्पादन करता है। उत्पादन के इन चरणों में टीपी जो है प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर गिरने लगता है। और जहाँ पर टीपी जो है अधिकतम होता है वहीं पर उत्पादक क्या होता है, उत्पादन करना चाहता है। औसत आगम का दूसरा नाम, तो औसत आगम का दूसरा नाम जो है वह होता है कीमत और मांग वक्र। कीमत और मांग वक्र या औसत आगम वक्र का आरेख है। AR होता है और यह MR होता है। ठीक, तो औसत आगम का दूसरा नाम कीमत और मांग वक्र है। तो सी आंसर सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला 15 नंबर प्रश्न है, 2001 से 11 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो 2001 और 11 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या 1.64% रही वृद्धि दर। तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, MEP का पूरा नाम संशोधित निर्यात प्रावधान, अधिकतम निर्यात अनुमति, न्यूनतम निर्यात मूल्य, अधिकतम निर्यात मूल्य। तो यह तीनों गलत हैं, डी आंसर सही है 16 का। अगला 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, इनके में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा की इकाई है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा की इकाई जो है वह क्या है, वह ग्राम पंचायत है। बी 17 का सही आंसर बी है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 में की गई थी। और इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को फसल बीमा योजना भी कहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी, जो सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की अगर बात की जाए तो प्रीमियम में खरीफ फसल में 2% प्रीमियम जमा करना होता था, रबी में 1.5% जमा करना होता है और बागवानी में 5% प्रीमियम जमा करना होता है। इसके अलावा फसल बीमा से जुड़ी जानकारी के लिए किसान जो है वह 1447 पर कॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। 18 का सही आंसर सी है। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर संस्थान लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अहमदाबाद में अगर बात की जाए तो भौतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ अहमदाबाद में है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। भारतीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो है वह अहमदाबाद में है। और चंडीगढ़ में ग्रामीण एवं औषध विकास अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में है तथा सरकारी बौद्धिक विकलांगता पुनर्वास संस्थान चंडीगढ़ में है। तो यह कुछ संस्थानों के संबंधित कुछ नाम थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यदि सीमांत
उत्पाद धनात्मक होता है तो कुल उत्पाद, तो जब सीमांत उत्पाद धनात्मक होता है तो कुल उत्पाद जो है वह बढ़ता है, बढ़ेगा। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री दिए गए सारे अर्थशास्त्रियों में से है। हिक्स भी हैं, क्लार्क भी है, ब्रोन भी है, उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श सूचकांक है? तो फिशर का सूचकांक जो है वह आदर्श सूचकांक 21 का सही आंसर ये है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दिए गए ऑप्शनों में सही जो है वह एक्स बार ज़्यादा होता है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य ज़्यादा होता है ऋणात्मक माध्य से। तो एक्स बार किस में ज़्यादा दिया गया है? एक्स बार समय पहले दिया गया है और ज़्यादा होता है जीएम से, जीएम से एक्स बार ज़्यादा हो जाएगा तो डी 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 फिर जीएम फिर एच या डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर है, सममितीय बंटन के लिए वैषम्य होता है, सममितीय बंटन के लिए वैषम्य जो है वह 3 के बराबर होता है, यह आंसर सही है। अगला प्रश्न है निम्न चित्र के आधार पर आकलन करें, मांग की लोच होगी बेलोचदार, लोचदार, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, तो यह हो जाएगी लोचदार हो जाएगी। मांग की लोच 24 का सही आंसर बी है। हाँ, अगला 25 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग मार्शल द्वारा किया गया था। मार्शल ऑप्शन में है ही नहीं तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका में यदि 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई हो जाती तो मांग की लोच, तो मांग की लोच निकालने के लिए सूत्र होता है DQ/DP इंटू P/Q। तो DP कितना हो जाएगा, DQ कितना हो जाएगा? तो 25, तो माइनस 25 हो जाएगा और DP कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुणे P कितना है? प्रारंभिक कीमत 4 है और Q कितना है? वह है 50। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 4/4 आ जाएगा, तो 4/4 जब आएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, सी आंसर सही 26 में। अगला 27 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी 2 वस्तुओं की आड़ी मांग की लोच 0 हो तो अधिकाधिक संभावना इस बात की है कि वे वस्तुएं जो है असंबंधित या स्वतंत्र होंगी, सी आंसर सही है 27 का। 28 नंबर प्रश्न है, इच्छाओं से मुक्ति पाना ये आर्थिक समस्या है, कथन किसका है? एडम स्मिथ का, गांधी का, मार्क्स का, जेके मेहता का। तो इच्छाओं से मुक्ति पाना आर्थिक समस्या है यह कथन जेके मेहता का है, तो सही आंसर डी है। बाकी एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, मार्शल कल्याण का विज्ञान मानते हैं, जॉन रॉबिन्सन दुर्लभता का विज्ञान मानती हैं और जेके मेहता जो है अर्थशास्त्र को इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या मानते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी यह प्रश्न जो है बड़े महत्वपूर्ण है।